अदील, आप लोग अपने माइक बंद कर लें। Switch off your microphones. All of you, please switch off your microphones. अदील, इफ्तिखार, आप भी। जाना नहीं है। So, Bismillahirrahmanirrahim. We are going to see the second part of digestive system histology. The previous one you have gone through with Dr. Fasir Rahman. And today we will see different parts of the stomach, particularly I will show my screen, or I will share with you. Please join immediately, or as early as possible. You should join the meeting so that we can continue. So please be sure that all of you have taken this PPT or presentation in which there is narrated PowerPoint video about the stomach, simple stomach, as well as the compound stomach histology. And then we will go to the worksheet. So I'm going to share my screen with you. बेटे जल्दी ज्वाइन करें आप, ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। मैम 2 बजे हमारी एक और क्लास भी है। अच्छा चले, कोई नहीं, ये इतनी ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, इनको हम जल्दी से जना फिनिश कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो डॉक्टर फसीर रहमान की जो है वो उसी की बेस पे जो है ना हम आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि यू हैव गॉन थ्रू द हिस्टोलॉजिकल इमेजेस ऑफ different regions and you know very well that stomach जो है वो एक लार्ज पार्ट है डाइजेस्टिव ट्यूब की, स्पेशलाइज्ड। उसके अंदर आप देखें कि हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन होती है फूड की, और एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। इसी तरह से उसके जो है वो एक
आपने इसको कंसिडर करना है कि जैसे एक लार्ज ट्यूब है, ठीक है, और उसके उसी तरह से रीजन्स होंगे जैसे कि किसी भी जनरल ट्यूबुलर ऑर्गन के हिस्टोलॉजिकल रीजन्स। उनमें से सबसे पहला जो आता है वो ट्यूनिका मिकोजा आता है, उसके बाद ट्यूनिका सबमिकोजा, और फिर ट्यूनिका सबमिकोजा के बाद जो है कौन सा रीजन आता है, ट्यूनिका मस्कुलरिस, और लास्ट वन जो है वो ट्यूनिका सिरोजा होता है, ठीक है। तो the stomach wall is actually composed of all these typical layers of the tubular organs because अभी नेक्स्ट पे चले जाएंगे, मैं एक मिनट अभी तक बच्चे ज्वाइन करें जल्दी जल्दी, फिर हम इसको फिनिश करते हैं कि कौन कौन से रीजन्स है, क्योंकि आपने इसकी वीडियोस जो है वो देख ली हैं, ठीक है। तो यू शुड बी विद मी, ये 15-20 मिनट का बस काम है कि आपने किस तरह से हाँ जी, ये जो आपके पास आ रही है प्रेजेंट हो रही है इस वक्त, यू कैन यू आइडेंटिफाई द ऑर्गन ऑन द राइट और लेफ्ट बॉर्डर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर? एक एसोफेगस और एक जो वेरी स्टमक। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। So what is the basis of your identification that you can say this part is esophagus and this one is stomach? What is the basic information that you can share with me that you have identified on this particular criteria? एसोफेगस जो है वो केराटिनाइज्ड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड है। Very good. This is actually epithelium, mucosal epithelium, which is in case of esophagus, it is stratified squamous type of epithelium. While in case of this region, you can see there is an abrupt change in epithelium is there. And this is simple columnar epithelium of the stomach. And secondly, there will be gastric pits. These are the gastric pits. This invagination, they are started over here, but you cannot find any pits on the right side. So you can easily differentiate between the region. This is esophageal region, esophagus part, and this one is the what will be the first region of stomach? कौन सा रीजन होगा? कार्डियक होगा, फंडिक होगा, कार्डियक होगा, कार्डियक। बिल्कुल सही, ठीक है, ये कार्डियक रीजन होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसके नीचे किया गया है कि आप अगर इक्वाइंस में ये देखते हैं बिल्कुल इसी तरह से, तो आप इस रीजन को क्या नाम देंगे? आई थिंक इट्स नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होगा, क्योंकि मैं नॉन ग्लैंडुलर था। हाँ जी, नॉन ग्लैंडुलर रीजन जो होगा ना, अगर आप इसके लिए ना खास तौर पे इस डेलमन की बुक का मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि उसमें उन्होंने डिफरेंट ड्राइंग्स और इलस्ट्रेशन दिखाई हुई हैं रीजन्स ऑफ द गैस्ट्रिक मिकोजा की, और उसमें फिर उन्होंने जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट रीजन्स शो किए हुए हैं, जिनके अंदर कैट भी है, डॉग्स है, और र्यूमिनेंट स्पीशीज का, और इसके अलावा जो हॉर्स का जो है वो स्टोमक में शो किया हुआ है। तो उसके थोड़े से आप देख लें कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कैसे जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है दैट इज लाइनिंग टू द नॉन ग्लैंडुलर रीजन ऑफ द स्टोमक। तो हमेशा नॉन ग्लैंडुलर रीजन के अंदर एपिथेलियम कौन सी होगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। वेरी गुड। और ग्लैंडुलर रीजन ऑफ स्टोमक जो है उसके अंदर कौन सी होगी? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। वेरी गुड। विद गॉबलेट सेल्स और विदाउट गॉबलेट सेल्स? वो गॉबलेट सेल्स मिलते हैं। नहीं, गॉबलेट सेल्स यहाँ नहीं होंगे, गॉबलेट सेल्स नहीं होंगे। और डिस्टल पोर्शंस में जाके जब आप इंटेस्टाइन वगैरह को पढ़ेंगे ना, बेटे अपने माइक्स है वो प्लीज ऑफ कर लें ताकि अंदर कोई जो है वो डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा जी, सेकंड हो गई, अब थर्ड पे हम आ गए। कैन यू आइडेंटिफाई दिस माइक्रोग्राफ? फर्स्ट तो पहले इसको आप बताएं कि ये ग्लैंडुलर रीजन है, ये नॉन ग्लैंडुलर रीजन है स्टमक? नॉन ग्लैंडुलर। वेरी गुड। तो हाँ जी, तो आपने कैसे इसको पहचाना कि नॉन ग्लैंडुलर रीजन है? क्योंकि इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। दूसरा, लैमिना प्रोप्रिया में कोई ग्लैंड्स नजर नहीं आ रहे। When you cannot find any glandular portions in the lamina propria region, so easily you can say by your visualization
कि यहाँ पे किसी भी तरह के ग्लैंड्स नहीं है, तो ये डेफिनेटली नॉन ग्लैंडुलर रीजन होगा। अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि कैन यू नेम दिस रीजन, कि क्या इसका प्रिसाइज रीजन कौन सा है ये? मैम मैसम कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है? लग रहा है मैम ओमेजम। ओमेजम है। अच्छा, इफ यू से दिस इज ओमेजम, सो हाउ यू कैन टेल मी द डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स? टुनिका मस्कुलरिस लैमिना मस्कुलरिस के साथ है, लैमिना प्रोप्रिया में। अच्छा, ये जो देखे ना, एक ये इस वाली जो ब्रैकेट में जो आ रहा है रीजन, उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग फोल्ड। लॉन्ग फोल्ड तो ये वाला सारा आ गया ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और ये जो छोटा वाला छोटी ब्रैकेट जो है, इसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल फोल्ड। ना स्मॉल फोल्ड। ठीक है, तो इसको हम लार्ज लेमिनी भी कहते हैं और स्मॉल लेमिनी भी कहते हैं। और इसके अंदर जो मसल्स की जो है वो कितनी लेयर्स होंगी? 3 लेयर्स होंगी मसल्स की। ठीक है, तो इस वजह से जो इनर वन, जो ये वाला एरो है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? टुनिका लैमिना मस्कुलरिस। मस्कुलरिस ट्यूनिका मस्कुलरिस का जो पोर्शन, यानी कि जो अंदर इन्वेजिनेट, बिल्कुल दरमियान वाले में, यानी इस लैमिना के बिल्कुल कोर में है। और ये जो आउटर एरो है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? लैमिना प्रोप्रिया। नो नो, लेमिना मस्कुलरिस। लेमिना मस्कुलरिस 3 लेयर्स आ जाती है ना, 2 आउटर लेयर्स आ जाती है मसल्स की, और एक सेंट्रल लेयर आ जाती है मसल की। ठीक है, तो ये जो दोनों लेमिना प्रोप्रिया ये है, दिस रीजन इज लेमिना प्रोप्रिया। मसल्स, अब देखिए आपने बेसिक हिस्टोलॉजी पढ़ी हुई है, यू शुड कीप इन माइंड द आर्किटेक्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मसल्स। मसल्स जो है, अगर स्मूथ मसल्स है तो वो स्पिंडल शेप लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स की तरह से होते हैं, और लेमिना प्रोप्रिया इज दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो बोथ टिश्यूज आर वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो, ये दिस, व्हाट इज दिस पोर्शन? ऑल लैमिना या स्मॉल फोल्ड। स्मॉल फोल्ड या स्मॉल लेमिनी जो है ना, इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो मेजर चीज ये कि आपने पर्टिकुलर रीजन जो है ना, उसको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा जी, अब ये हम मैम वो आ गए। बड़े वाला, वो हाँ जो जी, बड़ा निशान बना हुआ है वो एपिथेलियम नहीं है? अच्छा नहीं, ये जो ये वाला आप कह रहे हैं, नहीं, इससे ऊपर वाला जो सबसे ये बड़ा है वाला नहीं, ये। ये अभी तो बताया आपको, ये कि प्राइमरी फोल्ड है पूरा, प्राइमरी लेमिनी जिसको हम कहते हैं, ये सारे का सारा। ये वैसे एपिथेलियम, दिस इज ऑल कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, लेकिन यहाँ एपिथेलियम नहीं सिर्फ पूछी गई, ये पूरा देखें ब्रैकेट की इंडिकेशन है, ये पूरे फोल्ड को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये पूरा जो है ये एक प्राइमरी या कह सकते हैं कि मेजर फोल्ड है उसका, जिसको उसने कवर किया हुआ है ब्रैकेट ने, लार्ज ब्रैकेट ने। ये उसके साथ सेकेंडरी है रीजन। अच्छा जी, इसको लेमिनी भी कहते हैं, प्राइमरी लेमिनी कहते हैं, इसको सेकेंडरी भी कह सकती है, ये वाला जो छोटा वाला ये सेकेंडरी है। अच्छा, इस पे आ जाए, ये कौन सा, ये ग्लैंडुलर है या नॉन ग्लैंडुलर रीजन है? ग्लैंडुलर। हाँ जी, वेरी गुड, ये ग्लैंडुलर ग्लैंड्स हैं। पोर्शन ऑफ द स्टोमक है। अब ये स्टोमक, ये आप देख लें कि बाद में आपने जाके इंटेस्टाइन भी पढ़ना है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके फिर डिफरेंट रीजन्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना है। तो इसको अभी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो बी पे इंडिकेट कर रहा है, व्हाट इज दिस? गैस्ट्रिक पिट। वेरी गुड। एंड कैन यू नेम दिस सी पार्ट? दिस इज लैमिना प्रोप्रिया। दिस इज लैमिना प्रोप्रिया। ये कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहा है ना, ये ऊपर एपिथेलियम है, ये अंदर इन्वेजिनेशन हुई हुई है, दिस इज गैस्ट्रिक पिट, एंड दिस रीजन इज एक्चुअली लैमिना प्रोप्रिया, just beneath the epithelial region. And what is this E? गैस्ट्रिक ग्लैंड। Gastric glands. So can you name these म्यूकस this ग्लैंड। particular region? म्यूकस ग्लैंड। कौन से glands? म्यूकस
म्यूकस सेक्रेटिंग है, डेफिनेटली दे आर म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, बट दे आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन अदर वर्ड्स, ठीक है। और डी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? डी मस्कुलरिस लैमिना मस्कुलरिस मस्कुलरिस। मिकोसी, हाँ मस्कुलरिस मिकोसी या लैमिना मस्कुलरिस एक ही बात है। ये आप देखिए दरमियान में इनके कुछ जो स्ट्रैंड्स है ना मसल्स के, ये लैमिना प्रोप्रिया के अंदर धंसते जा रहे हैं। ये देखें, दीज आर द मसल्स, ये जो पिंकिश लाइट पिंक कलर की जो मसल्स है ना, ये लैमिना प्रोप्रिया के अंदर इन्वेजिनेट हो रहे हैं, और ये लैमिना मस्कुलरिस है। डी इज लैमिना मस्कुलरिस। और इसके नीचे जो पार्ट नहीं पूछा हुआ, व्हाट इज दिस पोर्शन? सबमिकोजा। Submucosa. Submucosa, because it is having a lot of connective tissue with many blood vessels. So these blood vessels and a heavy vasculature is indication of submucosal region. अच्छा जी, हम दोबारा मिकोजा की तरफ आ जाते हैं। तो जब आपने मिकोजा को देख लिया, आपने देखा कि इसकी पिट्स जो है वो शैलो है या डीप है? शैलो। शैलो है, वेरी गुड। तो आपने देखा कि ग्लैंड्स भी ऑलमोस्ट उतना ही रीजन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आप श्योरली कह सकते हैं कि दिस इज कार्डियक ग्लैंड रीजन, कार्डियक मिकोजा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कार्डियक मिकोजा है, यहाँ तक, ठीक है। और बी जो है वो गैस्ट्रिक पिट्स है, सी लैमिना प्रोप्रिया है, ई इज द ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड रीजन के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये क्या होते हैं? म्यूकस सेक्रेटिंग नेचर में होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े से एम्प्टी ऊपर से नजर आएंगे, और इनके जो है वो क्यूबाइडल से सेल्स, आपको प्रोमिनेंट क्यूबाइडल सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज कार्डियक ग्लैंड रीजन, ठीक है। ये ग्लैंडुलर रीजन है, ग्लैंडुलर स्टोमिक है, और ये कार्डियक रीजन ऑफ द ग्लैंडुलर स्टोमिक है। रीजन आपने बताना है। चले जी, अब हम आ जाते हैं नंबर 5 पे। तो पहचाने, मैम नॉन ग्लैंडुलर है। वेरी गुड, नॉन ग्लैंडुलर पोर्शन है। और ये जो है प्रिसाइज नेम जरा बताएं इसका। ऐसा लग रहा है यहाँ पे नहीं। पहचाने Reticulum. कौन सा? कैसे, हाउ यू कैन से दिस इज रेटिकुलम? हाँ जी बेटे बताओ, कैसे आप कह सकती हैं कि ये रेटिकुलम है, अगर आप ये कह रही हैं कि ये रेटिकुलम है तो? इसमें मस्कुलरिस नहीं है, वो लैमिना तो मस्कुलरिस। फिर जब लैमिना मस्कुलरिस नहीं होता तो वो क्या होता है? Rumen. र्यूमिन, हाँ र्यूमन होता है, ठीक है ना। तो फिर ये र्यूमन का पार्ट आपको नजर आ रहा है, र्यूमिनल पेपिली, र्यूमिनल पेपिली है। और ये श्योर कैसे रेटिकुलम के अंदर क्या होना चाहिए? दरमियान में कोर जो है ना, वो उसके अंदर कोर में मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस रीजन में लैमिना मस्कुलरिस एब्सेंट है, तो दिस रीजन इज प्रोप्रिया सबमिकोजा रीजन, दिस इज ट्यूनिका मस्कुलरिस, एंड दिस इज र्यूमिनल पेपिला, ठीक है। कोई इसके अंदर एम्बिग्युइटी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम rumen, और जब ये स्लाइड्स आ जाती हैं रेटिकुलम की तो इसमें हम डिफरेंशिएट करना नहीं हो रहा हमसे। बेटे एक तो आप सबसे पहले इसकी जब देखें ना, र्यूमन की पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी, उसमें आप देखते हैं कि मेन डिफरेंस ही उसके अंदर ना मसल्स का है। जब कोर आता है ना मसल्स का, तो उस वक्त वो कौन सा होता है? रेटिकुलम हो जाता है, और र्यूमिनेंट स्टमक में। और जब उसके अंदर कोर जो है वो मस्कुलर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन जो पोर्शन है ना उसका पार्ट है। रेटिना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, ये देखें, these are papillae, luminal papillae, they are covered by stratified squamous epithelium। और फिर यहाँ मसल्स वगैरह आपको इतने प्रोमिनेंट नजर नहीं आएंगे। तो लेमिना मस्कुलरिस क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट होता है, इस वजह से जो है वो अभी नेक्स्ट जो है सक्सेसिव स्लाइड्स आएंगी उसमें। अच्छा जी, ये बताएं कि माइक्रोग्राफ जो है वो ग्लैंडुलर पोर्शन की है, नॉन ग्लैंडुलर रीजन की है? हम ग्लैंडुलर की है। वेरी गुड जी, साफ पता चलता है जब इतने ज्यादा रीजन में ग्लैंड्स मौजूद है, तो फिर दैट इज डेफिनेटली ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द स्टोमक। आप इस रीजन का जरा नाम बताएं कि कौन सा है? Pylorus. पाइलोरिक है।
हाँ जी, ये आप पाइलोरिक क्यों कह सकते हैं? ये ए पे क्या नजर आ रही है? गैस्ट्रिक पिट्स। वेरी गुड, ए पे गैस्ट्रिक पिट्स है, तो जितनी ज्यादा डीपर पिट्स होंगी उतना ही ज्यादा जो है वो आप उसको अथेंटिसिटी से कह सकते हैं कि दिस इज पाइलोरिक ग्लैंड रीजन। और ये बी पे क्या नजर आ रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वेरी गुड, तो ये किस सेक्रेशन, किस नेचर के होंगे? मैंने पढ़ा नहीं हुआ ये वाला हमें। म्यूकस सिक्रीटिंग सिंगल सेल। वेरी गुड, म्यूकस सेक्रेटिंग जो है ना ये होंगे, और सिंगल सेल पे मतलब एक ही तरह के ज्यादातर इसमें इक्का दुक्का कोई पेराइटल या चीफ सेल्स आ सकते हैं। अच्छा जी, अब इस वाले पे हम आ जाते हैं। ये पहचाने की किस चीज की है स्लाइड? हार्मोन भी नहीं है, साइंस भी नहीं है। जी नॉन ग्लैंडुलर है ये तो वाजे नॉन वेरी हमें गुड, चेक नॉन बचे। ग्लैंडुलर तो वाजे। बेटे आप आपस में क्यों बातें कर रहे हैं? अच्छा जी, मैडम ने ये कहा बेटा अपने माइक्स ऑफ कर दें प्लीज। ये र्यूमिनल पेपिली नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे र्यूमिनल पेपिली हैं। और नंबर 2 पे आप देखें ये एपिथीलियम है, ये इसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। सबसे पहले र्यूमिनल पेपिली यानी कि र्यूमन का पोर्शन हो गया ना, और ये एपिथीलियम जो है दैट इज कवरिंग दिस पेपिला, जो है इसको कवर कर रही है। दिस इज एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड टाइप ऑफ एपिथीलियम। और ये सारा जो है इसका म्यूकोजा का रीजन आ गया, ठीक है, म्यूकोजल रीजन आ गया। और नंबर 4 पे जो है ये आपको सब म्यूकोजा नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा कटा फटा सा जो कनेक्टिव टिश्यू होगा ना, जो थोड़ा थोड़ा सा व्हाइटिश सी अपीयरेंस में होगा, ये दिस इज सब म्यूकोजल रीजन नंबर 4 पे। और 5 पे जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? मस्कुलरिस लेयर है, मसल्स की लेयर है। ट्यूनिका मस्कुलरिस या मस्कुलरिस एक्सटर्ना एक ही बात है। इस रीजन को हम कहते हैं ट्यूनिका मस्कुलरिस। और ये जो छोटी सी लेयर बाहर लाइटली स्टेन्ड सी नजर आ रही है ना, दिस इज ट्यूनिका सिरोजा। ये सीरस मेम्ब्रेन होती है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू के बाहर जो है मीजोथेलियल लाइनिंग होगी, ठीक है। तो अब आप नेम दे सकते हैं, एक तो ये कि ये नॉन ग्लैंडुलर रीजन ऑफ द स्टमक है, और कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली र्यूमन, र्यूमन पार्ट ऑफ द दिस कंपाउंड स्टमक, ह्यूमन है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाए नेक्स्ट पे, नंबर 8 पे अब हम जाते हैं। तो ये आप देख लें कि फौरन पता चल जाता है कि ये ग्लैंडुलर रीजन है स्टमक का, क्योंकि ग्लैंड्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है ज्यादातर रीजन ट्यूनिका मिकोजा का। दूसरा ये देखें, यहाँ से ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है ये सारी की सारी, इसमें गैस्ट्रिक फिट्स भी आ रही है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी आ रहे हैं, इसमें लैमिना मस्कुलरिस भी आ रहा है। तो जो बड़ा ब्रैकेट है उसने फिलअप किया हुआ है ट्यूनिका मिकोजा को, ठीक है। और ये सेकंड ब्रैकेट में क्या है? सेकंड ब्रैकेट गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैम ये ग्लैंड्स है वेरी गुड। Gastric और ये जो एरो ऊपर नजर आ रहा है ल्यूमिनल साइड पे, गैस्ट्रिक पिट। वेरी गैस्ट्रिक गुड। पिट्स मुझे लग रहा है सिर्फ 3 लोग क्लास ले रहे हैं। एनीवन एल्स? इतने बच्चों में से हाँ कोई तो जवाब दे। ये बेटा बताओ, ये जो छोटा सा एरो नजर आ रहा है ये, और ये इनके ऊपर लगा हुआ है मसल्स के ऊपर, लैमिना लैमिना प्रोप्रिया मस्कुलरिस। हाँ जी, और लैमिना इसी को हम मस्कुलरिस। वेरी गुड, इसको हम लैमिना मस्कुलरिस भी और मस्कुलरिस मिकोजी भी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये जो थोड़ा सा बड़ा है और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, ये किस रीजन को सब इंडिकेट म्यूकोजा। सबम्यूकोजा। ठीक है, सब म्यूकोजल कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर देखिए ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, आर्टेरियोल्स नजर आ रही हैं, वेन्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो फिर अच्छा जी, अब आप चले जाए इसके ऊपर, ये क्या है, कौन सा पोर्शन है? एक तो बताएं ग्लैंडुलर है या नॉन ग्लैंडुलर है? नॉन ग्लैंडुलर हाँ नॉन ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया। अब ये एपिथेलियम नजर आ रही है, कौन सी एपिथेलियम है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड। वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये दरमियान में जो एरो है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? लैमिना मस्कुलरिस ये मस्कुलरिस पक्की बात है? ये वाला जो बड़े वाला, हाँ बड़े वाला जो है ना, ये तो एरो इंडिकेट कर रहा है ना ट्यूनिका मस्कुलरिस को। और ये क्या है? ये वाला जो रीजन है ये सारा, ये बताएं ये ओमेजम है या
रेटिकुलम है या क्या कह सकते हैं कि वो एबोमेजम तो इस वक्त रोमन नहीं है। रोमन तो नहीं लगता क्योंकि उसमें तो मस्कुलरिस हाँ, ले रहे होगे, रेटिकुलम ही है वेरी गुड, वेरी गुड। तो ह्यूमन नहीं है, ठीक है, वो निकल गया। तो फिर ये क्या होगा? रेटिकुलम। मैं रेटिकुलम। अच्छा, रेटिकुलम कैसे होगा? हो रहा है इसमें वो मैम ये ट्यूनिका मिकोजा नहीं है ऊपर लैमिना मस्कुलरिस के साथ? लेमिना मस्कुलरिस के साथ ये सारा मिकोजा है ना, ये लेमिना मस्कुलरिस इज पार्ट ऑफ द ट्यूनिका मिकोजा। समझ आई? लेमिना मस्कुलरिस जो है वो पार्ट है ट्यूनिका मिकोजा का। तो मिकोजा उसी वक्त यस कंप्लीट होता है जब आप लेमिना मस्कुलरिस भी इसके अंदर आप देखते हैं, लेकिन कुछ रीजन्स में लेमिना मस्कुलरिस जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, मसल्स के आपको स्ट्रैंड्स दरमियान में नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम नजर आ रही है, थोड़ा सा एरो थोड़ा हट गया हुआ है। और ये जो है ये ट्यूनिका मस्कुलरिस है। अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे ये हैरान। रेटिकुलम है, ये रेटिकुलम है। हाँ जी। और ये वाला जो पोर्शन है ये किस चीज का है? ये ग्लैंडुलर है या नॉन ग्लैंडुलर? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये जरा मैम गौर से ग्लैंडुलर। वेरी गुड। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? इसलिए कि जो जब ग्लैंडुलर पोर्शन होता है ना उसमें फौरन एपिथेलियम आप देखते हैं। एपिथेलियम जो है, दिस इज सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, सो दैट्स व्हाई यू कैन इजीली से दैट दिस इज एक्चुअली जो गैस्ट्रिक पिट्स है वो बन रही हैं। और फिर दूसरा ये वाला रीजन जो है ऑक्युपाइड है इससे, ग्लैंडुलर जो म्यूकोसा है दैट इज मोस्टली ऑक्युपाइड बाय ग्लैंड्स। और ये वाला जो ये जिसके ऊपर बड़ा जो एरो लगा, ये जो छोटा एरो है दरमियान वाला, ये लेमिना मस्कुलरिस को इंडिकेट कर रहा है या मस्कुलरिस म्यूकोसी को। और ये जो इससे बड़ा वाला एरो है ये ट्यूनिका सबम्यूकोसा को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो बिल्कुल नीचे एरो है दिस इज इंडिकेटिंग ट्यूनिका मस्कुलरिस या मस्कुलरिस एक्सटर्ना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहते हैं इस वाले रीजन को। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये बताएं कि ग्लैंडुलर है या नॉन ग्लैंडुलर। ऑब्वियसली दिस इज ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर है। ठीक है ना। ग्लैंड अब ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है, गैस्ट्रिक पिट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो दूसरा एरो है, ये जो पिंक कलर के सेल को इंडिकेट कर रहा है, ये कौन सा सेल होगा? पेराइटल सेल। और ये जो डार्क बेसोफिलिक रीजन के सेल को इंडिकेट कर रहा है, दिस विल बी कौन सा सेल होगा? चीफ सेल। चीफ सेल, वेरी गुड। चीफ सेल। और जी, और अगर नेक रीजन पे यही सेल्स हो तो उनको हम म्यूकस नेक सेल्स कहते हैं। और नीचे ये क्या आ रहा है इसके मसल्स की जो लेयर है, लैमिना मस्कुलरिस। लेमिना मस्कुलरिस। तो इसका मतलब है कि ये ट्यूनिका मिकोजा शो किया गया है। खास तौर पे कौन से रीजन का होगा? फंडस। फंडिक रीजन। ठीक है, फंडिक रीजन। चलो जी अब आप आ जाए, ये जो है ये स्लाइड किस चीज को इंडिकेट कर रही है? ये ये अगर आप बता देना तो मुझे लगेगा कि आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा है। मैम ट्राई कर लेते हैं। हाँ हाँ करें, ट्राई करें। एक नॉन ग्लैंडुलर है। वेरी मैम गुड, नॉन ग्लैंडुलर। नॉन ग्लैंडुलर है। और ये बड़ा जो पोर्शन है ये किस चीज को? रेटिकुलर क्रेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, प्राइमरी क्रेस्ट विद कंडेंस्ड लैमिना मस्कुलरिस। ठीक है, ये पूरा जो है ये प्राइमरी क्रेस्ट है, रेटिकुलर क्रेस्ट इसको कहते हैं, ये रेटिकुलम है। अच्छा जी, वो वाला आपने उसको रेटिकुलम कह दिया था पहले, वो रेटिकुलम तो नहीं था। रेटिकुलम के अंदर तो ये देखिए बड़ा अच्छा जो है वो, दिस इज एक्चुअली रेटिकुलम एंड दिस होल, ये जितना भी फोटो माइक्रोग्राफ है रेटिकुलम की है। और ये नॉन ग्लैंडुलर रीजन है स्टोमक का, रेटिकुलम का पार्ट है। और कंडेंस्ड लैमिना मस्कुलरिस है इसके अंदर।
और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये छोटे वाला, मामा ने मुझे चकमा देख ना मेरे मोबाइल पे पैकेज करवाते, दोनों ने नहीं हाथ लाया, मुझे मजबूरी थी बेटे स्टैंडर्ड्स अपनी की वजह से अपना मुझे माइक बंद मोबाइल कर ले। करवाना पड़ता, मेरे मोबाइल की इन्होंने खराब कर दिया है। अपने नहीं करवाते, दोनों बहुत किसका मतलबी है माइक मामा, ऑन ये है? देखे मुझे आप लोग कहते हो इनसे सीखो, इनसे ये है दो माफिया है पूरा। Beta, switch off your microphones when you are going to take class. ये आपको प्राइमरी क्रेस्ट और सेकेंडरी क्रेस्ट नजर आ रहा है। दिस इज सेकेंडरी क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम आपको नजर आ रही है एरो के ऊपर, ठीक है। ये छोटा जो है ये सेकेंडरी क्रेस्ट को शो कर रहा है, और ये प्राइमरी क्रेस्ट है, ये बड़े वाले ब्रैकेट की। और ये जो बड़ा ये वाला एरो है जिसके कोर में जा रहा है, ये इसके रेटिकुलम के अंदर जो कोर है कंडेंस लैमिना मस्कुलरिस का, इसको इंडिकेट कर रहा है। के नीचे ये फिर सारे मसल्स की लेयर्स है वो अंदर की तरफ जा रही है। तो ये रेटिकुलम है, रेटिकुलम का पार्ट है। अच्छा बेटे आप ये बताएं कि राइट द प्रिसाइज नेम ऑफ द रीजन ऑफ द स्टमक। फंडस। Very good. So can you name this arrow, smaller arrow cell on the tip? Parietal cell. म्यूकस नेक सेल। No. parietal cell, Parietal cell. Very good. Parietal cell की पता है क्या इंडिकेशन होती है? बिल्कुल फ्राइड एग की तरह होता है, और राउंडेड सा न्यूक्लियस होता है, पॉलीगोनल सेल होता है, पिंकिश कलर का होता है। इसको हम कहते हैं इओसिनोफिलिक सेल होता है। और ये वाला कौन सा है? म्यूकस मैम नेक चीफ सेल। सेल, नहीं, ये म्यूकस मैम ये नेक सेल। म्यूकस नेक सेल। हाँ म्यूकस नेक सेल है, ये चीफ सेल है। ये नीचे बेसोफिलिक। वेरी गुड, दिस इज बेसोफिलिक। बेटा आपका नाम क्या है? मैम मेरा जी आपका महानूर। समानूर बता रही, हाँ मैं कोई इतनी जानी पहचानी आवाज है, ठीक है चले सही एकदम। वो असल में यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है, तो महानूर वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया। बाकी भी बच्चे दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर 14 पे। तो ये जो छोटा सा एरो किस चीज को इंडिकेट करे? Gastric pit. वेरी gastric गुड, pit, वेरी गुड। और ये जो बड़ा एरो है Mucosa. Tunica Mucosa. mucosa. Whole mucosa. ट्यूनिका Lamina. मिकोसा, आप कहेंगे ना ट्यूनिका मिकोसा ऑफ द ग्लैंडुलर स्टोमिक, ठीक है। और दूसरा फिर ये क्या है ये? अच्छा जी आप मुझे ये बताओ Cell. कि हाँ ये कौन से सेल्स है? जाइमोजिन चीफ सेल। Rheumatic. zymogen cells, को अच्छा ये जो मिडल वाली ब्रैकेट है ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है? Mucosa को. हाँ ट्यूनिकस submucosa, म्यूकोसा। और जो बिल्कुल, और जो सबसे लास्ट वाली ब्रैकेट है ये किस चीज को इंडिकेट कर Pero रही है? ट्यूनिका Serosa, मस्कुलरिस। ट्यूनिका मस्कुलरिस या मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एक ही बात है। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा पार्ट है ये स्टोमक का, रीजन कौन फंडस। सा फंडिक पार्ट है. है? कौन सा पार्ट है? फंडिक फंडस। पार्ट. फंडिक रीजन, ठीक है, फंडिक रीजन ऑफ द स्टोमक। अच्छा जी अब हम इधर आ जाते हैं। अब ये बताएं कि ये H&E स्टेन स्लाइड है या नहीं? मैम मेरे ख्याल में ये नहीं। वो W के नाम से शुरू होता है, ये वो स्टेन H ही नहीं है. वेरी गुड। W के नाम से कौन सा स्टेन शुरू होता है? वेगर्ड स्टेन। मैम वेगर्ड स्टेन, Veget stain. अच्छा आपके बेटे नाम क्या है? मैंने अभी वो वहां से ओपन ही किया हुआ तो मुझे नाम नहीं शो रहे। मैम मेरा नाम फजल इलाही. अच्छा और दूसरा बच्चा? मैम आमिर, आमिर, आमिर है, शाबाश। अच्छा जी ये तो पता चल गया H&E स्टेन स्लाइड नहीं है, तो आप इसका प्रिसाइज नेम दे सकते हैं? साफ जाहिर है वैसे इस रीजन को। फंडिक। में ज्यादा फंडिक 2-3 ग्लैंड ग्लैंड का. बेटे मैंने महानूर दूसरों को भी मौका जरा देना, विवेक से पूछ रही। अच्छा जी ये Sorry, फंडिक लैंड रीजन है ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल आपको नजर आ रहे हैं टाइप के
सेल्स नजर आ रहे हैं ग्लैंडुलर पोर्शन में, और दूसरा ये कि गैस्ट्रिक पिट्स बिल्कुल छोटी हैं और ज्यादातर एरिया जो है 75% ऑलमोस्ट है दैट इज कवर्ड बाय ग्लैंड्स। ठीक है, तो अच्छा जी, अब आप ए और बी को कर सकते हैं आइडेंटिफाई। नो मैम। अच्छा जी, आप मानूर आप बताओ। मैम ये जो बी वाला है इसमें स्मूथ मसल्स आ गए हैं, वेरी गुड। तो ये ओमेजम नहीं होगी? ओमेजम के अंदर जो है, ओमेजम का क्या मेन फर्क क्या था? 3 लेयर्स थी उसके अंदर। हाँ ठीक है, तो स्मूथ मसल्स अंदर आ गए, तो लेकिन यहाँ पे तो देखिए स्मूथ मसल सिर्फ यहाँ इस रीजन में ही है। मैम फिर रेटिकुलम होगी। अगर वो नहीं है तो फिर ये होगा, और ये नहीं है तो वो होगा। रूमन तो नहीं है वो, रूमन वो सॉरी, कह रहा हूँ रूमन तो किसी सूरत नहीं लग रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, र्यूमन तो बिल्कुल नहीं है, ये तो कहो। लैमिना प्रोपिया कंडेंस था तो रेटिकुलम ही हुआ। अच्छा, ये वाला जो ए जो है ये क्या है, ये र्यूमन है कि नहीं? लैरीज लेयर है फिर। देखो बेटे, जहां लेमिना मस्कुलरिस एब्सेंट होगा ना, तो आप आराम से कह सकते हो कि ये र्यूमन है। ये लेमिना प्रोप्रिया सारा यहाँ मसल्स नहीं है, तो र्यूमिनल पेपिला आपको नजर, हाँ। और जहां पे ये आ गया तो इसका मतलब है ये कौन सा होगा, रेटिकुलम होगा कोर के अंदर। सही है, इसका ए फिर वो हुआ रूमन हुआ और बी रेटिकुलम हुआ। हाँ, और यहाँ पे आ जाए, चलें ए और बी को कंपेयर करें। ये सबसे पहला जो है नंबर 1 पे, ये क्या है? गैस्ट्रिक पिट वाला। गैस्ट्रिक पिट्स का रीजन आ गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ गए, लेबिना मस्कुलरिस आ गया, लैरीज आ सबमिकोजा गया, नंबर 4 पे, सबमिकोजा। सबमिकोजा 5 पे मस्कुलरिस आ गया। अब यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिक पिट्स बहुत डीप हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं थोड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जो सेकंड है दैट इज एक्चुअली, और फिर उसके बाद ये ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, फिर ये लेबिना मस्कुलरिस आ गया, या सबमिकोजा आ गया जहाँ पे ब्लड वेसल्स नजर आ रही है, ये ट्यूनिका मस्कुलरिस, ट्यूनिका मस्कुलरिस, सिरोजा नहीं है, ये मसल्स नजर आ रहे हैं ना। तो ये जो बी पार्ट है दिस इज एक्चुअली पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक, पाइलोरिक रीजन। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा होगा? मैम कार्डिक होगा। कार्डिक रीजन। रीजन। वेरी गुड, कार्डिक रीजन होगा। अच्छा जी, आप इधर आप आएंगे, जो बड़ी ब्रैकेट है ये सारी ट्यूनिका मिकोजा ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंडुलर मिकोजा जो है ना, उसको ग्लैंडुलर स्टोमिक के ट्यूनिका मिकोजा को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, और ये जो है ये गैस्ट्रिक पिट्स है, उसके बाद ये जो छोटे छोटे हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टोमिक है। और ये जो छोटा सा एरो है इंडिकेट कर रहा है लैमिना मस्कुलरिस को, ये ब्लड वेसल है इन द सबमिकोजा। और जो बड़ी ब्रैकेट नीचे वाली है ना, ये इंडिकेट कर रही है पूरी की पूरी सबमिकोजा रीजन ऑफ द ग्लैंडुलर स्टोमिक। तो चले जी, ये सारा आपका जो है, अब ये सारी चीजें जो है आप बार बार उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करें, ताकि आपको जो डिफरेंट पोर्शंस है ना उनके अंदर डिफरेंशिएशन आ जाए, खास तौर पे ह्यूमन रेटिकुलम और ओमेजम, और फिर उसके बाद जो ग्लैंडुलर रीजन है मिकोजा का, उसके अंदर। मैम ये जो ब्लड वेसल है ये वेन्यूल है? ये वेन्यूल की तरह ही है, लेकिन स्मॉल, बिल्कुल इसका असल में डायमीटर बहुत छोटा सा है, और ये जो है ना वेन्यूल की तरह है, लेकिन स्मॉलर वेन्यूल नहीं, बिल्कुल स्मॉलर वेन्यूल नहीं है, थोड़ा सा मीडियम साइज वेन्यूल आप इसको कह सकते हैं, कि जब ये मीडियम वेन की तरफ जो है ना थोड़ी सी कन्वर्ट हो रही है, तो when it is venule but this is not so much smaller diameter, having not too much smaller diameter, so this is actually somewhat larger venule. ठीक है,
चले जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? अभी आपकी कौन सी क्लास है इसके बाद 2 बजे जो कह रहे थे? एनाटॉमी की सॉरी, एनाटॉमी अच्छा, डॉक्टर उस्मान साहब के साथ हूँ। यस मैम।